साथियों नमस्कार। ये वीडियो खासतौर से दिल्ली नगर निगम में कार्यरत जो शिक्षक साथी है उनके लिए है, लेकिन फिर भी अन्य साथी भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे उनको नई जानकारी मिले। तो साथियों, दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग जो है अपने जो कक्षा चतुर्थ और पंचम में अध्ययनरत जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है 23-24 का आयोजन करने जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में इन बच्चों के लिए ये जो एग्जामिनेशन है वो एक नया अनुभव होता है, जहाँ पे उनको एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है, उनको एक अलग स्कूल में जाकर के एग्ज़ाम देनी होती है नई परिस्थितियों में। तो वो डेफिनेटली उनके लिए नया अनुभव होता है और उस तरह से वो एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में उनका जो क्लास टीचर है उनको एक रोल नंबर स्लिप देता है ताकि उनको एक रोल नंबर की जानकारी मिल सके, उनके पास लिखा हुआ हो। वो हाथ से बना करके स्लिप देते हैं ताकि कोई गलती ना हो, सेंटर का नाम वगैरह। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेरा एक छोटा सा प्रयास है ताकि उन बच्चों को ये रोल नंबर स्लिप्स है जो कंप्यूटराइज वे में प्रिंटेड दी जा सके, ताकि टीचर का टाइम भी बच सके। क्योंकि 40-50 बच्चे अगर किसी के टीचर के पास है तो हाथ से बनाने में काफ़ी समय लगता है और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रिंटेड मिल जाती है अगर कंप्यूटराइज बनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का ये फॉर्मेट है, किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो एक बार देखते हैं। तो साथियों, ये इस तरह के हॉल टिकट्स आपको मिल सकते हैं अगर इससे काम करते हो। तो ये हॉल टिकट है, छोटी छोटी पर्चियाँ बन सकती है जिसमें स्कूल का नाम तो ऊपर होगा ही, बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर इन फिगर्स और रोल नंबर इन वर्ड्स, सेंटर का नाम। ये छोटी छोटी पर्चियाँ एक A4 साइज पे 10 प्रिंट निकल सकते हैं और ये प्रिंट निकलना बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। विद इन ए मिनट आप चाहे 100 बच्चों का निकाल सकते हो और उनको फिर कटिंग करके बच्चों को इजीली छोटी छोटी पर्चियाँ दे सकते हैं। तो ये कैसे बनेगी, इसके लिए मैंने एक एक्सेल यूटिलिटी तैयार की है, सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसको यूज करना होगा। कैसे उसको यूज करना है, कहाँ से वो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, उसके लिए मैं आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने वो फाइल जो है सॉफ्टवेयर की, एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर रखी है, मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है वो। तो मैं उसको ओपन करता हूँ एक बार और आगे बढ़ते हैं कि कैसे काम करना है उस पर। ये ओपन हो रही है और ये पहला पेज है जिस पेज से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ दिख भी रहा सामने स्टार्ट लिखा हुआ है, इसी पेज से हमें स्टार्ट करना। बाकी जिस पेज पे भी होंगे वहाँ से बैक करके यहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ जानकारियाँ दी गई है जिनको डेफिनेटली आपको गौर करना ही चाहिए कि इस वीडियो को देख करके आप इफेक्टिव यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का। हमारे हेल्प और सपोर्ट आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं और फीडबैक फॉर्म के थ्रू हमारी को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। और ये जो वीडियो, टेलीग्राम और फीडबैक के लिए यहाँ लिंक भी दिए गए हैं, वीडियो, टेलीग्राम और फीडबैक, यहाँ से क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड में टिकट प्रिंट, अपलोड डाटा और क्लब डाटा। डेफिनेटली कोई भी काम करना तो उसको रो डाटा हमें प्रोवाइड कराना होगा। तो इस टूल के अंदर प्रीफिल्ड डाटा भी हो सकता है और आप अपनी तरफ से भी डाटा अपलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली डिपार्टमेंट ने जो रोल नंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड कराई है वही डाटा हमें इसमें अपलोड करना है। तो मैं भी, मेरे पास कुछ डाटा होता है तो उसको अपलोड करके दे देता हूँ, और नहीं भी होता है तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास डाटा प्रीफिल्ड अगर है तो उसको कैसे यूज़ करना है और अपलोड करने के बाद इसको कैसे यूज़ करना है। पहले मैं बता देता हूँ कि आप अपलोड कैसे करेंगे। ये अपलोड डाटा लिखा है, इस पर जाते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मेट खुल जाता है जिसमें वही सीक्वेंस है कॉलम्स का जो आपके रोल नंबर लिस्ट में दिया गया है। तो इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली जो डाटा हमें मिला है डिपार्टमेंट की सहायता से उसको मैं यहाँ ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक लिस्ट यहाँ डाउनलोड कर रखी है, इसमें ये डाटा अवेलेबल है मेरे स्कूल का। मान लो ये डमी डाटा है, वैसे ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। इसको मैं यहाँ समझाने के पर्पज से ही आपको ये वही शीट खुल गई। तो मैंने कॉपी कर लिया था तो इसको यहाँ कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पेस्ट हो जाता है। सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करना है। अब बैक करते हैं वो डाटा इसके अंदर अवेलेबल है, अब उसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे
प्री फिल्ड डाटा होगा तो भी, और आप अपलोड करते हैं तो भी। तो मैंने डाटा अपलोड करने का तरीका बता दिया। प्री फिल्ड होगा तो उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ स्टार्ट पे क्या करना है, स्टार्ट पे आपको रोल नंबर एंटर करना है। एक रेंज होगी, उस रोल नंबर को यूज करना है यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ तक के रोल नंबर है, तो स्टार्ट में जो है आपको स्टार्टिंग रोल नंबर एंटर करना है और कहाँ तक का है, क्योंकि 100 तक बच्चों के प्रिंट एक साथ निकाल सकते हैं। तो आपकी रोल नंबर की रेंज 100 तक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको आप, मैंने जैसे यहाँ 27 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ इसके अंदर अपलोड किया था, तो 27 स्टूडेंट्स का यहाँ भी दिख गया। यहाँ दिखने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना, आपको कहाँ जाना है, क्योंकि डाटा आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ रोल नंबर एंटर करने के बाद वो डाटा आ चुका है, तो हमें टिकट प्रिंट पे ही जाना है। टिकट प्रिंट पे जाते हैं तो ये सारा यहाँ पे दिख जाता है। तो पहले से डाटा था, उसको अपलोड किया और उसको यहाँ उसकी सहायता से, अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ सेलेक्ट ऑल सभी सिलेक्ट है। तो क्योंकि जीरो को हटाने के बाद में आपको जो लेजिटिमेट जो प्रिंट्स है वही मिलेंगे, अदरवाइज आपको ब्लैंक, क्योंकि 100 का मैंने यहाँ पे सेटिंग दी है। तो 100 जो हॉल टिकट्स है वो अगर होते हैं तो ब्लैंक आएंगे उसमें। तो उसको जीरो को उठाने से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो येलो कलर की सेल है उसमें एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, वहाँ से जीरो को उठाने से ये केवल लेजिटिमेट टिकट्स ही आपको दिखेंगे। और प्रिंट में जाएंगे तो आप जितने पेजेस यहाँ पे प्रिंटेबल है उनको तीन पेज की प्रिंटिंग आपको लेनी है, यहाँ पे से दिख रहा है। बैक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि प्री फिल्ड डाटा को कैसे यूज करना है। तो प्री फिल्ड डाटा अगर है तो उसके लिए पहले आपको डाटा अपलोड नहीं करना। तो मुझे अपलोडेड डाटा को पहले डिलीट करना होगा। ये डाटा मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे बैक करना है और प्री फिल्ड डाटा को यूज करना है। क्योंकि यहाँ इसी रेंज के रोल नंबर प्री फिल्ड में है इसलिए दिख रहे हैं वो 413 स्टूडेंट्स का ये रोल नंबर रेंज इसमें अवेलेबल है। 14 कर भी दूंगा, 413 तो केवल 14 का रोल नंबर दिख रहा है, डाटा नहीं दिख रहा। तो समझिए कि इसमें केवल 13 स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ से जितना डाटा है मेरा उतने रोल नंबर एंटर कर दिए, तो ये आ जाता है, एक पर्टिकुलर क्लास का डाटा यहाँ दिख जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि नीचे का ऑप्शन है क्लब डाटा, इसका क्या यूज है। तो बेसिकली हमारे पास एक से ज़्यादा सेक्शन स्कूल में हो सकते हैं और हम चाहते थे कि इन सब के डाटा को कंबाइन करके एक ही बार में प्रिंट निकाल दिया जाए ताकि बार बार उसको न किया जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये एक बार जो रोल नंबर की रेंज एंटर की उसको अगर यहाँ से हम जो डाटा आता है उसको कॉपी कर लिया एक बार में और क्लब डाटा पे जा करके उसको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डाटा सही नहीं आएगा वहाँ पे। तो पेस्ट स्पेशल करना है उसको, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज के तौर पे इनको पेस्ट कर देते हैं। तो ये डाटा आ गया एक क्लास का, एक सेक्शन का। फिर बैक करते हैं, यहाँ पे रोल नंबर की रेंज को चेंज करते हैं। जो पहले से रोल नंबर एंटर किए थे उनको डिलीट करने के बाद में दूसरी रेंज एंटर करेंगे यहाँ पे, जैसे 513001 दूसरी क्लास है, पहले वो क्लास अलग थी 51300014। तो ये अलग से डाटा आ गया, वो अलग क्लास का डाटा था, ये अलग क्लास के बच्चों का डाटा है। और इसको भी वहाँ जाके क्लब पे जा करके उसके नीचे जो है ना पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज कर देते, पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज कर देते। तो इस तरह से एक से ज़्यादा क्लासेज के, एक से ज़्यादा रेंज के रोल नंबर के बच्चों के डाटा को यहाँ पे ला सकते हैं और 100 तक ये काम कर सकते हैं। 100 की इसमें रेंज दे रखी है। तो 100 तक जब बच्चे हैं तो उनके रोल नंबर्स को आप एक के बाद एक कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक ही बार में आपको प्रिंट निकालने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से हम या तो प्री फिल्ड डाटा होगा तो उसकी रेंज को भी यहाँ सेलेक्ट कर करके डाटा को कॉपी पेस्ट करके कंबाइन कर सकते हैं, या फिर प्री फिल्ड जो अपलोडेड डाटा हम अपलोड करते हैं उसके डाटा को भी इसी तरह से हम यहाँ पे एक जगह क्लब कर सकते हैं। तो डाटा चाहे इंडिविजुअल सेक्शन का हो चाहे आप क्लब्ड डाटा हो, उनका टिकट प्रिंट करने का तरीका एक ही, यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ से उसको जीरो को उठाना है
और बाकी बचे हुए को एक साथ प्रिंट प्रीव्यू देख करके अच्छे से उसका प्रिंट निकालना। प्रिंट निकालने के बाद उसको अच्छे से कटिंग करके बच्चों को प्रोवाइड कराना है, चाहे वो अपनी तख्ती पे चिपका लेंगे, चाहे कहीं पे स्टेपल कर लेंगे, ताकि उनको जब वो लिखने की ज़रूरत पड़े तो उनको इन फिगर और वर्ड्स जो रोल नंबर मिल जाए। सेंटर का नाम खैर कहीं नहीं लिखना होगा उनको, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन तो होता है रोल नंबर, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। और उनके पास होने चाहिए ताकि उनको सीटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, अपने आंसर शीट पे भी रोल नंबर लिखने में हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी और आपका काम जो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखेगा। धन्यवाद। आपके लिए ये हेल्पफुल लगा हो तो किसी और को भी ये शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बता देना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रीफिल्ड डाटा, जो मैं डाटा फिल करके इसमें दूंगा, तो वो सॉफ्टवेयर मैं यूट्यूब पे शायद अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ बता दिया जाएगा कि कैसे उसको कहाँ से मिलेगा। आपको पर्सनली मैं सेंड कर सकता हूँ या ग्रुप में डाल सकता हूँ, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रीफिल्ड, लेकिन आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं, या प्रीफिल्ड डाटा का सॉफ्टवेयर मैं अगर ग्रुप में शेयर करूँ या इंडिविजुअली शेयर करूँ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे इसका, और हमें फीडबैक फॉर्म के माध्यम से भी अपने सजेशन दे सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनसे टाइम और आपकी मेहनत बच सकती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर पहले से नहीं कर रखा तो, और अपने वैल्यूएबल जो सजेशन है कमेंट की सहायता से हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।